Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today it's second part of our fifth lecture of linear algebra. In this lecture, um, as you know, in first part we have discussed determinants, and in this second part again we are going to discuss determinants with some properties. So in previous lecture you have seen that evaluating determinants for some matrix of order 3 by 3 is quite uh, difficult to evaluate, and for a matrix of order 4 by 4 and 5 by 5 and so on, that is quite difficult. So in this part we are going to have some properties of determinants so that we can convert these determinants in some other shorter determinants, or we can say in a determinant which have an order lower than the original determinant. So if we want to, अगर हमें determinant evaluate करना है 5 by 5 order के किसी matrix का, तो that is quite difficult कि अगर हमने जो technique की है by using permutation, or we have some other tricky technique to find the determinant of 3 by 3 order or 2 by 2 order, but that technique cannot be used for order higher than 4 or equal to 4. तो उसके लिए हमें इन determinants को इससे लोअर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होगा ताकि हमारे लिए ये एवेल्यूएट करना आसान हो जाए, या समटाइम्स हम लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं करते बल्कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट इजीली एवेल्यूएट हो जाता है. So let's come on our first property or first theorem. In this theorem you can see if A is a matrix, then determinant of that matrix A is equal to determinant of transpose of that matrix. As you all know what is meant by transpose, if we have some matrix A and it is of order 2 by 2, then we can write transpose of this matrix by converting its rows to columns and columns to rows. That will be the transpose of given matrix. तो जब भी determinant लेंगे, this is some theorem with which is related with ट्रांसपोज ऑफ सम मैट्रिक्स ए. तो अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर डिटर्मिनेंट लें या वैसे ही डिटर्मिनेंट ले लें, तो दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट सेम होगा, राइट. ये एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने ली है, बट आई नो यू कैन डू बाय टेकिंग एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर and taking transpose of that, and you can evaluate determinant without transpose and after transpose, and you can observe that both are same. Now its second property or second theorem 3.2. If a matrix B results from the matrix A by interchanging two different rows or columns of A, then determinant of B is equal to minus determinant of A. क्या मतलब है कि अगर हमने दो मुख्तलिफ रोज़ में दो मुख्तलिफ रोज़ को इंटरचेंज कर दिया है, मसलन पहले मैट्रिक्स बी है और बी मैट्रिक्स की दो रोज़ को इंटरचेंज करके हमने एक और मैट्रिक्स ए बनाया है, तो जो ए मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, यानी रोज़ इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट नेगेटिव टाइम्स हो जाता है, राइट.
सो हम ये यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स का एक दफ़ा रोज़ इंटरचेंज की और फिर दूसरी दफ़ा इंटरचेंज की तो एक दफ़ा नेगेटिव साइन और दूसरी दफ़ा नेगेटिव साइन एंड इट विल बिकम अ पॉजिटिव साइन। तो दो दफ़ा अगर रोज़ इंटरचेंज कर दें और फिर डिटर्मिनेंट लें तो वो सेम होगा जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का है या ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था। नाउ इट्स थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लें कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है 2 -1 3 2। ये 2×2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया है। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो एक नेगेटिव साइन लगाएंगे साथ, और या फिर हमने क्या किया है, इसको लिख दिया है ट्रांसपोज करके। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा कि 2 -1 पहली रो को पहला कॉलम बना दिया जाए 2 -1, ये ट्रांसपोज लिख लिया, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। तो अब जो इसका डिटर्मिनेंट है, वी ऑल नो कि जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल हैं। सो वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट इक्वलेंट टू ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट दैट इज़ इक्वल टू 7, राइट। ये जो फर्स्ट 3.1 थ्योरम है वो भी यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। नाउ इट्स थ्योरम 3.3। If two rows or columns of a matrix A are equal, then determinant of A is equal to 0. This is very important property, this is a very important theorem कि अगर हम यहाँ example 3 देखें तो we have 1 2 3 -1 0 7 and 1 2 3। ये एक determinant evaluate हमें करना है। तो इसमें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पहली रो और तीसरी रो सेम है, जिसकी वजह से ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं बाय यूजिंग द थ्योरम 3.3, राइट। अब आते हैं थ्योरम 3.4 पर। इफ़ अ रो और कॉलम ऑफ ए कंसिस्ट एंटायरली ऑफ 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में पूरी रो या पूरा कॉलम 0 है तो भी हम लिख सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, हमें एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ आप एग्ज़ाम्पल 4 में देख सकते हैं, राइट। नाउ कम ऑन थ्योरम 3.5। If B is obtained from A by multiplying a row or column of A by a real number k, then determinant of B is equal to k times determinant of A। तो इसमें हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या होता है कि वो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ हम k को आउटसाइड लिख सकते हैं। मसलन ये इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी रो में से या किसी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन भी ले सकते हैं। यानी ये डिटर्मिनेंट है 2 6 और 1 12 का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली रो में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को आउटसाइड रख सकते हैं। इसी तरह या हम अगर हम यहाँ से 2 बाहर लिख लिया, ठीक है, राइट साइड पर देखें। अब हम अगर इसी डिटर्मिनेंट को दोबारा देखें तो इसका जो दूसरा कॉलम है उसमें 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम 3 को भी यहाँ से बाहर लिख सकते हैं। यानी जो पहले था डिटर्मिनेंट उस में से अगर कुछ कॉमन लेते हैं तो फिर डिटर्मिनेंट जो है इसका वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन 1 1 एंड 1 4। तो अब इसके बाद इसको 2×2 ऑर्डर
कि डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करना आसान है। यानी यहाँ पे तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, लेकिन अगर ये इससे हायर ऑर्डर का हो तो उसमें भी हम कॉमन लेके तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट कर सकते हैं, राइट। Now this is another example of 6 of the same theorem 3.5 कि अगर 3/3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है और we can observe in this that third row we can take 2 outside, तो 2 को आउटसाइड लेने से 1, 4 और 3 थर्ड रो आ जाती है। और in this determinant we can see कि थर्ड कॉलम में से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 को आउटसाइड लिखेंगे तो थर्ड कॉलम भी 1, 1, 1 हो जाएगा। और ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। 3.3 थ्योरम था जिसमें ये हमने स्टेटमेंट दी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें रिज़ल्ट देगा 0, राइट। यहाँ तक एंड करते हैं। बाकी हमारी थ्योरम 3.6, 3.7 और 3.8 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर 6 में स्टार्ट करेंगे। दैट्स एंड फॉर नाउ।